ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही होती हैं और अक्सर हमारे व्यूअर्स ये सवाल फ्रीक्वेंटली पूछते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट हमने अपना किया पीरियड की डेट से 2-3 दिन पहले, प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव था, हल्की सी लाइन पॉजिटिव वाली थी और हमल की सारी अलामात यानी प्रेगनेंसी सिम्टम्स भी इस महीने हमें अपने अंदर नज़र आ रही थी और उम्मीद थी कि इस माह हम प्रेग्नेंट हो जाएंगी, गुड न्यूज़ हमारे लिए आने वाली है। लेकिन फिर हुआ ये कि पीरियड्स की डेट के एन आसपास ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो ख़वातीन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं कि ऐसा हमारे साथ क्या हुआ और क्यों हुआ, और फिर पूछती हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस महीने हमारे ये पीरियड्स ही आए थे या हमने कंसीव कर लिया था, प्रेगनेंसी हो गई थी और हमल ज़ाया हो गया है, मिसकैरेज हो गया है। तो डियर एक्सपेक्टेड मदर्स, यही फ़र्क समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर ताकि आप अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट अच्छे से ले सकें और प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव कर सकें। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने फ़र्क समझना है अर्ली मिसकैरेज के अंदर जो ब्लीडिंग होती है और पीरियड्स की जो ब्लीडिंग होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो ये जान लें कि ऑलमोस्ट जितनी भी प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें से 10 से लेके 20% मिसकैरेज में कन्वर्ट हो जाती हैं और जितने भी मिसकैरेज होते हैं उनमें से भी ऑलमोस्ट 80% मिसकैरेजेस जो होते हैं वो हमल के पहले 3 माह के अंदर ही होते हैं और इनमें से अक्सर मिसकैरेजेस ऐसे होते हैं जो ऑलमोस्ट आपके पीरियड्स के टाइम पर ही होते हैं। तो इसमें आपको फ़र्क कैसे पता चलेगा? ये जो मिसकैरेजेस अर्ली हो जाते हैं एक्चुअली ये वो प्रेगनेंसीज होती हैं जो अनहेल्दी होती हैं, कुदरत की तरफ से आपकी बॉडी से एक्सपेल कर दी जाती हैं। एग के अंदर या स्पर्म्स के अंदर क्रोमोसोम का कोई डिफेक्ट होता है और ऐसी प्रेगनेंसीज आगे नहीं प्रोसीड कर पाती जिसकी वजह से वो आपकी बॉडी से एक्सपेल कर दी जाती हैं। अब आते हैं कि फ़र्क कैसे करें पीरियड्स में और मिसकैरेज में। इनमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है टाइमिंग। अगरचे मिसकैरेज किसी भी टाइम हो सकते हैं लेकिन जो अर्ली मिसकैरेज होते हैं पीरियड्स की डेट के आसपास वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि ये पीरियड है या कि मिसकैरेज है। तो टाइमिंग के साथ साथ आपने जो चीज़ देखनी है वो आपने नोटिस करना है क्रैम्पिंग और पेन। तो अगर नॉर्मली आपको जो पीरियड्स के दौरान पेन होते हैं या क्रैम्पिंग हल्की फुल्की होती है उसको आपने कंपैरिजन करना है। अगर आपको मिसकैरेज हुआ है तो इस बार आपको पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द होगा और कमर में भी शदीद दर्द होगा। और ये कमर का शदीद दर्द और पेट के निचले हिस्से में दर्द जो पहले आपको नॉर्मली पीरियड्स में नहीं होता, इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि पीरियड्स का फ्लो आपका कैसा है। नॉर्मली हर खातून को अपने पीरियड्स का फ्लो पता होता है कि हर महीने उसको किस तरह से पीरियड्स आते हैं, कितनी मिकदार में ब्लीडिंग होती है। तो अगर नॉर्मल से हट के इस बार आपको पीरियड्स का ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा है और ब्लड के फ्लो के साथ साथ आपको उसके अंदर क्लॉट्स भी पास हो रहे हैं, कुछ फ्लूइड्स भी पास हो रहे हैं और कुछ टिश्यूज भी पास हो रहे हैं, फिर साथ में आपको कुछ हल्की फुल्की मतली की शिकायत है, डायरिया की शिकायत हो सकती है, तो ये भी इस चीज़ की अलामत है कि आपने कंसीव किया था लेकिन आपको ये अर्ली मिसकैरेज हो गया है। अब पेन और पीरियड्स के ब्लड फ्लो के अलावा इसका ड्यूरेशन आपने देखना है कि पीरियड्स का पहले आपको जो फ्लो होता है वो कितने दिन होता है। अगर मिसकैरेज हुआ है तो फ्लो आपको नॉर्मल पीरियड से ज़्यादा अरसा तक रह सकता है। फिर एक चीज़ आपने और नोटिस करनी है कि जो प्रेगनेंसी की अलामात आपको पहले महसूस हो रही थी, अगर आपका ये मिसकैरेज हुआ है तो ब्लीडिंग होने के फ़ौरन बाद आपकी वो तमाम अलामात एकदम से ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर नॉर्मल पीरियड्स से हटके पीरियड्स की डेट के एन आसपास आपको इस किस्म की अलामात आती हैं और फिर ब्लीडिंग भी जारी रहती है और पेन भी शदीद जारी रहता है तो आपको इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और एक ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए बीटा HCG का, जिससे पता चलेगा कि आपने कंसीव किया था या कि ये पीरियड्स का ब्लड फ्लो था। और दूसरी जो चीज़ है वो एक पेट का अल्ट्रासाउंड आपने अपना ज़रूर करवाना है ताकि अगर मिसकैरेज था तो उसके अंदर ये देखा जा सके कि कहीं कोई टिश्यू रह तो नहीं गया आपके यूट्रस के अंदर, कोई इन्फेक्शन वगैरह का साइन, ताकि बाद में क्रिएट ना हो सके। और इस तरह आपको आइंदा प्रेगनेंसी कंसीव करने में आसानी रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।